200 मरीजों का छापा मारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने छापा मारकर 200 बिस्तर खाली करा है। ये हालत है, लोग बिस्तर पकड़ कर बैठ गए, और न सिर्फ लोग बिस्तर पकड़ कर बैठ गए, बाकी अस्पताल इसमें गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं, जरा ये मैं आपको समझाता हूं। ये एक फर्जी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट बनवाई जा रही है जिसमें फर्जी पॉजिटिव बताया जा रहा है। प्राइवेट लैब से बन जाती है, बड़े इजीली बन जाती है, फर्जी बनाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी सेटिंग हो गई हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल ने बोला यार मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, तुमको यहाँ के भर्ती होना 1,000 रुपए पर दिन के दे दूंगा। मजदूर आदमी, उसके लिए 1,000 रुपए पर डे के बहुत ज्यादा है। वो वहां जाके भर्ती हो जा रहा है आराम से, कोविड वार्ड में जाके एक बेड लेकर बैठ गया। आप, क्योंकि सरकार ने सख्ती कर दी, सबको एक एक बेड की जानकारी देनी है सरकार को, तो सरकार को जो जानकारी जा रही है उसमें क्या जा रहा है कि भाई मेरे तो 50 बेड फुल है, मेरे पास बेड नहीं है। बाकायदा आधार कार्ड जा रहे हैं लोगों के, आधार कार्ड से मैच होगा, हाँ भाई नितिन शुक्ला है, भर्ती है, लेकिन नितिन शुक्ला तो 1,000 रुपए लेके भर्ती है, उसकी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो तो फर्जी है। और जैसे ही कोई मोटी मुर्गी आती है जो कहती है सर लाख रुपए ले लेना, 1.5 लाख ले लेना, 2 लाख ले लेना, पर हमें बेड दे दो, वैसे ही नितिन शुक्ला को किया जाता डिस्चार्ज कि तू हो गया नेगेटिव, बाहर निकल ले, और दूसरे को किया जाता भर्ती। ये बहुत बड़ा खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल है, और ये पूरा पैसा सरकारों तक जा रहा है। कौन सी आपको समझ में आ गया भाई? छापे मारने वाली सरकार के पास तो नहीं जा रहा होगा। तो क्या चल रहा है? नितिन शुक्ला जैसे पकड़ो 20 लोग, अपने ICU वेंटिलेटर पे डालो, RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट बनाओ, उसका आधार कार्ड लगा दो, सब लगा दो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी रोज इशू करा लो, पड़ा है मरने वाला भाई साहब, उसका ऑक्सीजन आ गया 40, रेमडेसिविर भी आ रहा है, सारी दवाइयां स्टॉक होती चली जा रही है। और जैसे ही मोटी मुर्गी आती है पैसे देने वाली, उसको रिलीज कर दिया जाता, बोले तुम ओके हो गया, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट, तुरंत फोन लगाता है, इसकी नेगेटिव रिपोर्ट बना भैया, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उसको किया डिस्चार्ज, नए मरीज को, मोटे आसामी को भर्ती कर लिया। समझ में आ गया? जो मेरे नाम पे इशू हुई थी दवाइयां, वो अब उसके नाम पे काम आएगी, वो भी उसको क्या बोलेंगे। अब देखो भैया, हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर लिया है, वेंटिलेटर पे हमने रख लिया है, वो हम 2 लाख रुपए ले लेंगे आपसे, 2.5 लाख 5 लाख जो है, लेकिन दवाई आपको लानी पड़ेगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, भाई साहब अरेंज करो। अब वो भाई रईस लोग जो 2 लाख 5 लाख रुपए पर डे के दे रहा, वो तो जाके भटकेगा नहीं दर दर, क्या करें? उसमें से एक वार्ड बॉय आएगा, बोले सर मैं आपका अरेंजमेंट करा सकता हूँ, मैं नंबर दे सकता हूँ, इस नंबर पे आप फोन लगा लो। अब वो नंबर पे फोन लगाएगा, भैया वो मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, फेविफ्लू चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन रेमडेसिविर 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन है, आया तो 900 रुपए में था नितिन शुक्ला के नाम से, हॉस्पिटल ने गेम बजा दिया। समझ में आ रहा है? ये जो आपको दिख रही है ना, लोग जगह नहीं है, उस जगह नहीं के पीछे बहुत बड़ा नेक्सस ये चल रहा है, और ये नेक्सस आपके सामने है। 200 बेड खाली हुए सिर्फ नोएडा से। मैं कहता हूं ये बेड खाली नहीं होने चाहिए थे, इनको जेल भेजना चाहिए था। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा। मोदी जी हाँ बच जाएगा भाई। नमस्कार, मैं संगीता तिवारी पुणे से। अब की बात अंतिम संस्कार, यही तो है मोदी सरकार। कर क्या रहे हैं? यमराज बन के बैठे हैं मोदी जी और योगी जी, एक चित्रगुप्त और एक यमराज। यूपी बिहार को तो खा रहे हैं, महाराष्ट्र को भी खा रहे, लखनऊ को भी खा रहे। अरे कमीनों, कितना लोगों को मारोगे? कुछ तो शर्म करो। मोदी, योगी नहीं, अजय बिष्ट सरकार। अजय बिष्ट सरकार अंधी है, बहरी है, अब तो लूली भी हो गई ऐसा मुझे लग रहा। आज और कल में देखा जाए तो हर रोज 200 लोग यूपी में मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और ये अजय बिष्ट बोलता है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन के लिए बच्चों के जैसा रो मत। शर्म कर अजय बिष्ट, शर्म कर। कहां फेरेगा ये पाप? भगवा धारण किया है तो संतों के जैसा रहना, कातिलों के जैसा रह रहा है। तू कातिल है, इतने लोगों का कातिल है अजय बिष्ट और मोदी जी। क्या चल रहा है? दूसरी लहर आई है, कुछ कर रहे हो? नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दवाखाने नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर्स नहीं, वेंटिलेटर नहीं। दिया क्या? कुछ भी नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बिहार का इलेक्शन था इनके दिमाग में, ये बिहार में इलेक्शन कर रहे थे, ये बिहार में कैंपेन कर रहे थे। शर्म नहीं आती इनको? इनको जब मालूम था दूसरी लहर आने वाली है तो इन्होंने सब सुविधा करनी चाहिए थी। आज यूपी में, बिहार में जो लोग मर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? पूछो, उनको जवाब पूछो। मुझे तो आज सही में कबीर का एक दोहा याद आता है,
बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। अरे तुम छाया भी नहीं दे रहे, फल भी नहीं दे रहे, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे, तुम्हारा बड़कपन क्या काम का हमारे लिए। अरे भैया मोदी जी, तुम बीजेपी के लीडर नहीं हो, तुम पंतप्रधान हो, पंतप्रधान के जैसे रहो। पर नहीं, भैया बंगाल जाते इधर लोग मर रहे। ये ट्वीट करता है कि मैं बंगाल रैली कर रहा हूं, बंगाल जाके बोलते हैं दीदी ओ दीदी। अरे शर्म आनी चाहिए, दीदी ओ दीदी, इधर लोग मर रहे ना, उनका क्या होगा, कौन देखेगा उनको सुविधाएं कौन देगा। दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बगैर ऑक्सीजन के अस्पताल में 20 लोग मर गए, 25 लोग मर गए कल। क्या बोल रहे तुम इसके बारे में। एक तो बात नहीं करता, गूंगा आदमी है, कहीं बैठता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो चुप बैठ जाता है। उसका जो दूसरा ठग है अमित शाह, वो बात करता है, इसके तो मुंह में घीकी बैठी रहती है। परसों के दिन अरविंद केजरीवाल ने जब उसका लाइव करने लगा तो चिढ़ गया, क्योंकि इसको तो बोलने नहीं आता, इसके पास कुछ बोलने को है भी नहीं कोरोना के ऊपर, ये बोलेगा क्या। इसको सिर्फ लिखा लिखा या पढ़ाया भाषण आता है, इससे ज्यादा ये कुछ बोलता नहीं है। पढ़ा लिखा अगर प्रधानमंत्री होता ना तो आज हमारे लोग ऐसे नहीं मरते। ये अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री हमको मिला है, जो लोग उसको बात सुनाते हैं उतनी वो बात सुनता है और उतनी ही बात करता है। अरे मोदी जी, आप आसाराम बापू के जैसे झांसाराम बापू हो गए। ये झांसाराम बापू बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक आदमी है। आज यूपी वाले पछताते रहेंगे, आज यूपी वाले सोचते रहेंगे कि हमने, वाराणसी वाले बोलते रहेंगे कि हमने मोदी को जिता के आत्महत्या की। सही में लोगों ने आत्महत्या की है मोदी को जिता के। देख नहीं रहे तुम, आज मणिकर्णिका घाट पे लाइन लगी हुई है लाशों की। मणिकर्णिका घाट पूरा भरा हुआ है लाशों से। उधर के लोग बोलते कि हम रोज लाशें जलाते हैं, पर इतनी लाशें कभी नहीं आई। अरे एक माँ मरी पड़ी है कोरोना से, उसका छोटा बच्चा उसके पास रोता है, माँ मुझे खाना दे, माँ मुझे खाना दे। वो माँ उठती नहीं है। मोदी जी, अजय बिष्ट जी, अमित शाह जी, उसके हत्यारे तुम हो, उस माँ के हत्यारे तुम हो। कितनी माओं की कोखें उजाड़ दी तुमने, कितने बापों का सहारा घड़ा दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप सिर्फ ट्विटर पे बात करते हो, आप क्या ट्विटर के मुख्यमंत्री हो अजय बिष्ट सरकार। आज यूपी से, बिहार से माइग्रेंट्स आते हैं। आपने वादा किया था इस सरकार ने कि हम लोग माइग्रेंट का डाटा देंगे। कहाँ है डाटा, नहीं है तैयार। पूछो उनको कि डाटा तैयार है, माइग्रेंट क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, सब जगह क्यों जा रहे हैं काम के लिए। क्योंकि तुम उनको काम नहीं देते हो, तुम उनको सुविधा नहीं देते हो, इसके लिए वो बेचारे भटकते। 1800-1900 किलोमीटर चले पिछले टाइम जब तुमने अचानक लॉकडाउन डिक्लेयर किया। मोदी जी शर्म करो। एक औरत बच्चे को लेके, सामान लेके, कोई साइकिल पे 2-2 किलोमीटर चला है मेरा माइग्रेंट भाई, मेरी माइग्रेंट बहन। किसी ने तो बच्चा जज दिया है रास्ते में। इतनी हालत तुमने खा, शर्म नहीं आनी। क्या दिया तुमने उन लोगों को। आज भी तुम्हारे पास डाटा नहीं है, क्या कर क्या रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और 20,000 करोड़ के हिसाब से आप आपका सांसद बना रहे, वहां पे पार्लियामेंट खड़ा कर रहे। शर्म आनी चाहिए। आपका भाजपा का कार्यालय 100 करोड़ का है। वही पैसा अगर आपने इन लोगों की सुविधा के लिए लगाया रहता, पहले ही ऑक्सीजन की सुविधा की रहती, पहले ही वेंटिलेटर खरीदे रहते, तो क्या होता था। अरे तुमको फोटो लगाए बगैर तो आप चीजें नहीं देते हो लोगों को। आपको वेंटिलेटर देना है, उसके ऊपर आपका फोटो, आपको ऑक्सीजन देना है, उसके ऊपर फोटो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे है मोदी का फोटो। अब एक काम कीजिए अजय बिष्ट और मोदी, जो हम मरेंगे ना, हम यूपी वाले, बिहार वाले जब मरेंगे ना, हमको डेथ सर्टिफिकेट देंगे आप। उस डेथ सर्टिफिकेट पे भी आप दोनों का फोटो डालो और हम लोग बोलेंगे मोदी और अजय बिष्ट सरकार की सौजन से हम मर गए, खत्म हो गए, अब की बार अंतिम संस्कार कर दिया हमारा। शर्म आनी चाहिए आपको। कहां कहां फोटो लगवाएंगे, इतनी लाशें बिछाइए, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। पर आज मैं सब मेरे भाइयों, माइग्रेंट भाइयों बहनों को बताती हूँ कि अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम रास्ते पे उतरेंगे और हमारे हक के लिए लड़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय यूपी। यानी कि बच्चे पैदा करने वाली इंडियन चलेगी या वो भी चाइना से आएगी। आपको कुछ आइडिया नहीं है। मनुष्य जीवन इस धरती पे सिर्फ 100 साल बचा है। प्रकृति को 1 मिलियन ईयर्स 10 लाख साल लगे थे वायुमंडल में CO2 का लेवल 200 ppm करने में। आदमी ने 100 साल में 420 कर दिया है।
3 साल से साउथ अफ्रीका में बरसात नहीं हुई है। जो खिलाड़ी गए थे भैया बाहर आ जा, टॉयलेट में पानी नहीं है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल चुके हैं। राजस्थान में तापक्रम 54 डिग्री सेंटीग्रेड। बीएसएफ के जवान रेत में पापड़ भून रहे थे। लातूर, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, 100 एकड़ का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है। भैया कहाँ जा रहा है? कह जी शुगर मिल में झाड़ू मारूंगा। क्यों? जी 100 एकड़ का क्या करूँ, बरसात हुई नहीं, पानी है नहीं। पिछले साल जब ओलंपिक हुए थे चाइना में तो उन्होंने कहा ये बरसात हमारा फंक्शन खराब ना कर दे, तो उन्होंने सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करा के बादलों में आर्टिफिशियल रेन कराई थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल 30 करोड़ अलॉट किए आर्टिफिशियल रेन के लिए। हम कुछ जानना नहीं चाहते। समुन्द्र का लेवल 3.5 फुट बढ़ेगा। लाखों लाख केरल के लोगों को कहाँ बसाओगे? हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिक की बर्फ पिघल चुकी है। जब आग लगेगी, जब कुआं खोदोगे, बहुत सारे मैं आता हूँ जंतर मंतर। जो नई पीढ़ी है उसे 3 ही बात करती है, मैनू की, तैनू की, सानू की। मुझे क्या, तुम्हें क्या, हमें क्या, गवर्नमेंट का काम है। हम दुनिया में सबसे उल्टे क्यों हैं? स्वीडन ने कल $100 का सरचार्ज लगाया है एयर ट्रेवल पे। फिनलैंड ने बैन कर दिया, कोई हवाई जहाज से नहीं जाएगा। यूरोप में कार्बन क्रेडिट एविएशन के लिए पूरे साल आप एक स्टाफ फ्लाइट नहीं ले जा सकते। क्यों? जो हवाई जहाज से जाता है 50 गुना ज्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है, 50 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। हम दुनिया में उल्टे क्यों हैं? धरती गर्म हो रही है, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। मैं बता चुका हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं है। न्यूक्लियर बैन कर दिया। 3 माइल आइलैंड वो हुआ था एक्सीडेंट अमेरिका में, 30 साल से वहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। जर्मनी ने बैन कर दिया, स्वीडन ने कर दिया। आप गूगल पे जाओ, चेरनोबिल टाइप करो, CHERNOBIL। दुनिया की सबसे महंगी इमारत यूक्रेन में बन रही है, जब इससे महंगी इमारत आज तक बनी नहीं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट को कवर करने को। हम न्यूक्लियर के पीछे भाग रहे हैं, हम एयर ट्रेवल के पीछे भाग रहे हैं। मैं क्या क्या बताऊं आपको? सरिता विहार चलो, हर दूसरे घर में एक कैंसर पेशेंट है। मैं रविशंकर प्रसाद के पास गया, जर्मनी से डॉक्यूमेंट लाया। किसी भी देश में आप जाके कह सकते हो भैया बताओ यहाँ कितना रेडिएशन है। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। रविशंकर प्रसाद बोले पर्सनली आके मिलना। अबे मेरे लड़के की शादी है, मैं पर्सनली मिलूं? हम वहाँ लो कॉस्ट रेडिएशन लगानी है। मैं उनके पास गया, टावर वालों के पास। अरे शर्मा जी 10 टावर, 30 सिक्योरिटी वाले, 30 ऑपरेटर, 10 जनरेटर, सबकी छुट्टी करके एक टावर लगा दी। भैया आप लोग 1000 गुना रेडिएशन टॉलरेट करने को मजबूर हो। डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जयपुर और बम्बई, जब से ये टावर लगी 6 लोग कैंसर से मर गए। कोई जानना ही नहीं चाहता रियलिटी। ना जो टॉप पे लोग हैं उनको कुछ अक्ल नहीं है, ऐसे लोग रिक्रूट करें। मैं जाता हूँ बताने, मैं IIT से पढ़ा हूँ, लंदन से पढ़ा हूँ, डॉक्यूमेंट लाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई अक्ल वाले की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मोदी जी क्यों 800 करोड़ खर्च करते हैं ट्रेवल पे? पता नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। 6000 करोड़ मूर्ति पे, गरीब देश का पैसा। 3 साल का बच्चा रोड पे पेन बेच रहा है। अरे 6000 करोड़, भाई हमें आजाद हुए आज 70 साल हो गए। दुनिया के 40% अशिक्षित मेरे देश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्टेटर था, ईच वन टीच वन। दुनिया के 55% कुपोषित बच्चे मेरे देश में रहते हैं। क्यों? आदमी माँ के पेट से पैदा होगा कि आम के पेड़ पे लगेगा। 52% फीमेल आर एनीमिक। नई पीढ़ी स्वस्थ कैसे पैदा होगी? गुड़गांव में रहता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल में एनीमिया क्लिनिक खुलवाया है, डॉक्टर राजेश भार्गव इंचार्ज है। इतना दुख है आपको बताते हुए, गुड़गांव में 76% गर्ल्स आर एनीमिक। 76% लड़कियों के बॉडी में 3 से 5 ग्राम खून है। इस पे कौन काम करेगा? कोई मेरे चुप करा देते हैं। शर्मा जी ये डिस्कशन है, क्यों नहीं है? खाली हम नीरव मोदी डिस्कस करते रहे। मैं आपको मलेशिया का बताता हूँ। एक आदमी ने अखबार में पढ़ा कि हमारी गवर्नमेंट पे इतना लोन है। ऑर्डिनरी आदमी, कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था। उसकी कटिंग लेके वो घर घर गया, लोगों को बताया, चंदा इकट्ठा किया, मिनिस्टर को दे के आया कि भाई ये सरकार, ये लोन उतारो गवर्नमेंट का। एक हमें नीरव मोदी सरकारी पैसा लेके भाग गए, मेहुल चौकसी सरकारी पैसा। कितना अंतर है हम में। मलेशिया का ऑर्डिनरी आदमी
चंदा इकट्ठे करके लाया लोगों से और गवर्नमेंट का फॉरेन लोन उतारा। यही मैं कह रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाओ। मुझे रोक लेते हैं लोग, कभी मैं डरता नहीं हूँ भाई। मैं नई पीढ़ी को बताना मेरी ड्यूटी है। मनुष्य जीवन इस धरती पर सिर्फ 100 साल बचा है, हमको इस पे बात करनी चाहिए। अभी 200 कंट्रीज के लोग आए थे, ग्रेटर नोएडा में मीटिंग थी। 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का। ट्रम्प बाहर हो गया अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट, क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता सोलर लगाने के लिए। अब 2 डिग्री बढ़ेगा, ना हमें खाना मिलेगा ना पानी। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी बात सुनो, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, कोई मेरी अपनी बनाई बातें नहीं है। हर एक को पूरी मनुष्य की सृष्टि इस धरती से खत्म होने के कगार पर है यदि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। धन्यवाद।